हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ज़रा अपने ननद से संभल कर रही हो। आज सुनीता अपने भतीजे की शादी में से आई थी तो उसका फ़ोन आया था कि कल दोपहर को जब फ्री हो तब आ जाइयो घर, सब सामान दिखाना है जो शादी में मिला है। सुनीता और मैं पक्की सहेली हैं, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं। 15 साल हो गए हैं। जब भी कोई तीज त्योहार आता है या हम छुट्टियों में मायके रहकर आते हैं, शॉपिंग कर कर आते हैं, सब सामान एक दूसरे को दिखाते हैं। मिठाई तो उसने कल रात को ही घर आते ही मेरे घर भिजवा दी थी, तो मैं अगले दिन दोपहर को पहुंच गई उसके घर और भाई ले आई भतीजे की शादी के मज़े। तो उसकी आंखें एकदम से नम हो गई, पर फिर कहने लगी, देख ये साड़ियाँ हैं और कुछ कैश हो गया था। बोलते बोलते वह फिर उदास हो गई। मैंने पूछा कि क्या हुआ सुनीता, शादी में कुछ बात हो गई है क्या। तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बोली, मुझे पहली बार मायके में इतना बेगानापन लगा। भाभी के पीहर वालों ने यह भी नहीं सोचा कि इसके पापा को 1 महीना ही हुआ है गए हुए। अरे वह तो शादी की तारीख फिक्स हो चुकी थी, रिश्ता कई महीने से जुड़ा हुआ था और सामान लगने के बाद तो कहीं दिवाली के बाद ही शादी की बात बनती। तो सबकी सलाह से शादी की तारीख आगे नहीं बढ़ाई थी। पर भाभी के पीहर वाले तो ऐसे हो गए जैसे अब तो सिर्फ उनकी बेटी का ही घर है। अरे पर वह घर मेरा भी तो मायका है। मेरी मम्मी को गए हुए कितने साल हो गए, पर भाभी ने कभी मेरे मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दी। पर शादी में तो उनके तीनों बहनों के परिवार, चारों भाइयों के परिवार, माँ सब आए हुए थे। मैं तो अपनी बुआ और चाचा की बहू के साथ ही बैठी थी। मैंने भाभी की मम्मी को कहते हुए सुना कि अपनी ननद को ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, कल को हिस्सा मांगने लग गई तो अभी तो सब तुम्हारा है, इतने सालों में तो तुम्हें राज मिला है, तो संभल कर रही हो इससे। तो भाभी ने कहा भी कि नहीं मम्मी, मेरी ननद ऐसी नहीं है। पर उनकी माँ और उनकी बहनें रिपीट पर इस बात को भाभी के कानों में डाले जा रही थी। अरे जब कोई आदमी एक ही बात को बार बार सुनता है तो थोड़ा बहुत असर तो उस पर हो ही जाता है ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा तो मायका भी छूट जाएगा। तो मैंने कहा, पगली ऐसा नहीं सोचते, तुम्हारे भैया तो तुम्हें अपनी बेटी के बराबर मानते हैं। तो सुनीता ने कहा, हाँ वह तो है। फिर मैंने कहा, अरे चल शादी से आइए, फोटो तो दिखा फ़ोन में, उस दिन कैसी लग रही थी मेरी जान। तो सुनीता मुझे अपनी फ़ोटो दिखाती है। तो मैंने कहा, क्या बात है, जीजा जी की नज़र तो तुझ पर से हटी नहीं होगी। फिर मैं अपने घर वापस आ गई। सुनीता ने भी बात आई गई कर दी। जब 4 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो सबके अपने में विचार होते हैं। फिर सुनीता के पास उसके भैया का फ़ोन आया कि राखी का 1 हफ्ता बचा है, सुनीता टाइम से आ जाना। तो सुनीता ने कहा, ठीक है भैया। फिर भैया कहते हैं कि वह वकील अंकल पापा की वसीयत दे गए थे, उन्होंने एक मकान मेरे और जो दूसरा किराए पर मकान दे रखा है वह तुम्हारे नाम किया है। तो राखी पर आओगी तो इतने कागज़ में तैयार करवा कर रख दूंगा, कहकर फ़ोन काट देते हैं। सुनीता चिंता में पड़ जाती कि क्या करूं, कैसे करूं। कई दिन तक उधेड़ बुन में लगी रहती है। यह भी पूछते हैं कि सुनीता क्या हुआ। तो सुनीता उन्हें कुछ नहीं बताती, कहती कुछ नहीं, वह यह फैसला खुद करना चाहती थी। उसने मन में सोच लिया कि क्या करना है और राखी की तैयारी में लग गई। भैया के 2 बेटे हैं, नई नई बहू आई है। इस बार इनकी बहन नहीं आ पाई तो ये कहते हैं, ऐसा करो मैं दीदी से राखी बंधवा आता हूँ और तुम बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाना। तो सुनीता ने कहा, ठीक है। सुनीता ने ऑटो करा और बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। सब खुश दिख रहे थे, पर सबके मन में कुछ कुछ चल रहा था, चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था। सुनीता सबको राखी बांधती है, उनका मुंह मीठा करवाती है। नई बहू चाय नाश्ता लेकर आ गई। भैया कागज ले आए, कहते, सुनीता मैंने साइन कर दिए हैं, अब से वह मकान तुम्हारा। तो सुनीता ने कहा कि भैया आज राखी पर मैं अपना गिफ्ट खुद अपनी पसंद का मांगूं। तो भैया ने कहा, हाँ बोलो क्या चाहिए है तुम्हें। तो सुनीता कहती है, भैया मुझे मेरा मायका चाहिए, मुझे पहले वाला प्यार सम्मान चाहिए, मैं यह मकान नहीं रखना चाहती। तो भैया कहते हैं, पर यह पापा की वसीयत में लिखा है। तो सुनीता कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपनी इच्छा से यह आपके नाम करवाती हूँ। तभी भाभी ने आकर उसे गले से लगा लिया और कहती, सुनीता आज तुमने मेरी लाज रख ली। मुझे सब ने कहा तुम्हारी ननद से संभल कर रहना, कहीं हिस्सा ना मांग ले, पर मुझे पूरा विश्वास था कि तुम पैसों को नहीं मायके को महत्व दोगे और तुम कभी मत समझना कि अब तुम्हारा मायका नहीं रहा। जब याद करोगी अपने साथ खड़ा पाओगे। चल अब अपने लाडली की बीवी के हाथ का खाना खाकर 2-4 कमियां निकालते हैं और बुआ सास और सासू माँ का फर्ज निभाते हैं। तो सुनीता हंसने लगती है और मन में सोचती है कि उसके एक निर्णय ने उससे उसका मायका बचा लिया। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सुनीता का फैसला
सही था। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।